हेलो गाइस, तो आज हम अपना लेक्चर 9 का जाइटर नूमर, ये हमारा है जीप सेन और टाइल नूमर है हमारा फ्यूम। ओके, तो इसमें हमारा जो सेकंड क्वेश्चन आज वो हम करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन हमने सारे कर लिए हैं, ठीक है। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें हमें वाइल का यूज़ करना है, ठीक है। वाइल मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि वाइल कैसे यूज़ करते हैं, या तो बीच में कर सकते हैं या तो स्टार्टिंग में कर सकते हैं कॉमा के बाद। ओके, तो टोटली डिपेंड करता है आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही तरीके एकदम सही होते हैं। तो इस पर फर्स्ट लिखा हुआ है प्योटर ब्रूकमुलर काउफ्ट आइन वाटर बुक डॉट एयर लर्न डॉइच। ओके, वैसे ये डॉट नहीं पढ़ेंगे, इसे फुल स्टॉप जो होता है पुंक्ट कहते हैं, ठीक है। तो इस जो हमारा जैसे हम लिख सकते हैं इसमें प्योटर ब्रूकमुलर काउफ्ट आइन वाटर बुक वाइल, वाइल से पहले यहाँ पे कॉमा आएगा, एयर वाइल एयर डॉइच लर्न। ओके, अगर चाहे तो हम इसे एक और तरीके से लिख सकते हैं, वाइल एयर डॉइच लर्न कोमा काउफ्ट प्योटर ब्रूकमुलर आइन व्योटर बुक, ठीक है। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही नीचे इसमें लिखा है आना ब्रूकमुलर गेट निस्ट हाउस एज रेगनेंट, ठीक है। आना ब्रूकमुलर गेट निस्ट हाउस वाइल एज रेगनेंट, वाइल एज रेगनेंट कॉमा गेट आना ब्रूकमुलर निस्ट हाउस। ओके, आयसा देमिर पाक्ट एरन कॉफर सी मूस मॉर्गन नाक अंकारा फ्लीगन, ठीक है। यहाँ पे मैंने गैप छोड़ रखा है, यहाँ पे गैप नहीं होगा बेसिकली। यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है आयसा देमिर पाक्ट एरन कॉफर सेम एज इट इज़, यहाँ पे ये लाइन आएगी। मैंने शॉर्टकट के चक्कर में मैंने जल्दी जल्दी से कर दिया है, ठीक है। आप इसे पूरा लिखिएगा, ठीक है। वाइल जी मॉर्गन नाक अंकारा फ्लीगन मूस, ठीक है। इसे हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, वाइल जी मॉर्गन नाक अंकारा फ्लीगन मुस कॉमा पाक्ट आयसा दैमिर एरन कॉफर, ठीक है, सेम एज इट इज। रामोन रॉड्रिगेज नेम्ड जाइन हांडे मिट जाइन फ्रॉइंडन विल इन अनरूफन। ओके, तो ये जो इसके नीचे लाइन आएगी सेम एज इट इज आएगी ऊपर वाले की तरह, ठीक है। रामोन रॉड्रिगेज नेम्ड जाइन हैंडी मिट, ठीक है, कॉमा वाइल जाइन फ्रॉइंडन इन अनरूफन विल। ओके, तो इसे हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, विल जाइन फ्रॉइंडन इन अनरूफन विल कॉमा नेम्ड रामोन रामोन रॉड्रिग्यूस वाइन हांडी मिट। ओके, ठीक है। तो इसे ऐसे करना है। और जो इसके नीचे वाला क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें हमें सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो ये सेंटेंस बहुत ही इजी होता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ हमें 2 लाइन दी गई है, ठीक है। तो काफ़ी सारे बच्चे क्वेश्चन होगा या वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये पूरा एक ही है और इसे हमें एक ही साथ बनाना है, पर नहीं। पर मैं बता दूं, जैसे कि 2 लाइन लिखी हुई है तो 2 लाइन का अलग अलग मतलब है और दोनों का अलग अलग तरीके से बनाना है, ठीक है। जैसे पहली वाली लाइन है हेयर ब्रूकमिलर काइना आरबाइट केफुंडन हार्ट, तो पहले हम इस लाइन का बनाएंगे, ठीक है। नीचे वाली लाइन से हम मिक्स नहीं करेंगे बिल्कुल भी, वरना वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। तो पहले हम ऊपर वाली लाइन का बनाएंगे हेयर ब्रूकमिलर हार्ट काइना आरबाइटेड गेफुंडन। ओके, देन उसके बाद कॉमा। अब नीचे वाली लाइन का करेंगे हम ऑर्डर करेंगे, जैसे सबसे पहले कॉमा के बाद वाइल आता है, तो उसी तरीके से वाइल एयर नूर वैनिश डॉइच गेस्प्रोकन हार्ट, वर्ब हमेशा लास्ट में चली जाती है आमेंटा। ओके, यू नो दैट। तो ऐसे ही हमें करना है सेकंड वाले में भी, ठीक है। फर्स्ट वाली लाइन को पहले फर्स्ट वाले में करेंगे, ठीक है। आइसा हार्ट फियलन नॉय व्योटर गेलंट कॉमा वाइल सी मिट ईयरन गेंडर हाउस ऑफ गावन गेम आउट हार्ट। ओके, सेम ऐसे ही हमें नीचे वाले का भी करना है, पहले ऊपर वाली लाइन फिर नीचे वाली लाइन, ठीक है। रामोन बेजुक्ट आइन स्प्राकुस वाइल एयर ऑफ्ट नाक डॉइचलैंड फिट। ओके, ठीक है। तो इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये यूबुंगन है, ठीक है। यूबुंगन एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे। वैसे स्टार्ट तो पहले ही हो गई थी, ये 4th क्वेश्चन है यूबुंगन में, ठीक है। यूबुंगन का ही पार्ट है ये, ठीक है। तो ये हमें एक टेक्स्ट दिया गया है, इस टेक्स्ट को हमें रीड करना है और इसी का नीचे वो दिया गया है आपको आंसर, हमें इससे क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है। हम वैसे हमेशा आंसर लिखते हैं, पर इस बार हमें क्या करना है, क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले हम टेक्स्ट पढ़ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्रिस्टिना वोरोनेक का टेक्स्ट है ये। इश हाब फॉर
2 Jahren einen Deutschkurs an der WHS in Castrop Rauxel gemacht. ठीक है, तो क्रिस्टीना कहती है आई हैव डन 2 ईयर डॉइच कोर्स इन वॉकहॉकशूला। ये एक तरीके की यूनिवर्सिटी होती है, ठीक है, इन कास्ट्रॉफ राउक्सल। ठीक है, कास्ट्रॉफ राउक्सल जगह का नाम है, वहाँ पे वॉकहॉकशूला में इसने एक कोर्स किया है। ठीक है, Wir haben immer die Musik vom Tanzkurs aus dem anderen Raum gehört. Okay, so इस लाइन का मतलब था we have listened always the music from the dance course, dance room from the other room. Okay, im Frühjahr Semester habe ich dann einen Tanzkurs begonnen. Okay, so in spring semester I have begun a dance course. Okay, das war super, that was good, that was super great. Ich habe dort viele neue Freunde gefunden. Okay, I have there so many new friends, find so many new friends. Und auch mein Deutsch verbessert. Okay, and also my German improved. Mit Dirk habe ich mich gleich gut verstanden. Okay, so with Dirk I have myself understand same. Okay, ich habe in Zoom Juben getroffen und wir sind ausgegangen. Okay, मतलब है I have meet him. Okay, and we are went out. Okay, im Juli heiraten wir, in July we marry. Am Abend einen Termin in der Volksschule gemacht. Volksschule haben, das ist 1000-mal besser als Fernseher. Okay, am Abend means at evening, on evening. At appointment in the Volksschule, that is 1000 times better as a watch a TV. ओके, तो ये हमारा टेक्स्ट था। तो टेक्स्ट पढ़ लिया हमने, अब इसके नीचे आंसर दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका हम वो बनाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन काफ़ी इजी से बन जाएंगे। ठीक है, तो पहला जो लाइन है क्या है इसका, वाइल जी म्यूजिक इन डैम आंदरन राउंड गेहोट हार्ट। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे मैंने पहले से ही मार्क कर रखा है, इसका आंसर क्वेश्चन जो है ये यहाँ पे लिखा है, वियर हावन इमर द म्यूजिक फ्रॉम डांस कोर्स आउस दैम आंदरन राउंड गेट। ओके, तो हमें इसे अपने तरीके से बनाना है। वहाँ पे तो एक पैरे की तरह, मतलब एक टेक्स्ट की तरह वहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, पर इसे हमें अपनी तरह क्वेश्चन बनाना है। जी हार्ट आइनन टांगूस बिगोनन, क्योंकि उसने एक डांस कोर्स शुरू करने का वो किया था। ठीक है, तो सेकंड जो है वाइल जी फील फ्रॉइंडे गेफुंडन हार्ट। ओके, तो इसका सेकंड वाले का आंसर होगा इश हाव डॉट फील नॉय फ्रॉइंडन गेफुंडन। ओके, जी हार्ट ये डॉइच फेर बेसर्ड। ओके, जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है नीचे वाली लाइन में, एंड आउक माइन डॉइच फेर बेसर्ड, मतलब उसकी जो डॉइच है वो इम्प्रूव हो रही थी। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट है वाइल जी जिश गुड फेस्टेंडन हाबन। ओके, तो यहाँ पे हमने मार्क कर रखा है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है मिट डिर्क हाबर इश मिश ग्लाइश गुड फेस्टेंडन। ओके, तो यहाँ पे लिखा है जी हावन आउस गेगांगन। ओके, तो यहाँ पे लिखा है बिकॉज वी आर सिंध आउस गेगांगन, बिकॉज दे वर वेंट आउट ना,
सो इसका क्वेश्चन ये लिखा, बेसिकली हमें इसे वाइल के रूप में बनाना है इसके क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट लाइन जो है दास इस बेसर आज फेंजेहन, ठीक है। तो ये सबसे नीचे वाली लाइन में था दास दास इस थाउजेंड माल बेसर आज फेंजेहन। तो इसका जो क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे लिख रखा है मैंने, आबंड वाला बनेगा, आबंड वाली लाइन, ठीक है। आम आबंड आइनम टर्मिन इन देयर वॉकऑक्शिला हावन दाक दास करके ऐसे बनेगा इसका। तो इसका जो क्वेश्चन बनेगा, आम आबंड हार्ट जी आइनन टर्मिन इन देयर वॉकऑक्शिला, ओके। तो ये काफ़ी इजी था, ठीक है। तो ये हाँ जी, तो ये हमारा 6 क्वेश्चन है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्प्राखन इम इंटरनेट लेजन जी देन टेक्स्ट ergänzen sie die Formen von viel und wenig und als und wie, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हमें बताया जा रहा है कि जो इंटरनेट में जो लिखे रहते हैं, कॉन्टेक्स्ट जो लिखे रहते हैं, वो कौन कौन से लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा लिखा रहता है और सबसे कम किस में लिखा रहता है और ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो उसके बारे में जो टेक्स्ट है, ये वाला टेक्स्ट इसके में बताया गया है, ठीक है। ये जो टेक्स्ट है इसमें बेसिकली हमें परसेंटेज में दिया गया है, तो हमें परसेंटेज के हिसाब से हमें इसमें फिल करना है, ठीक है। तो इसमें लिखा है वेल्श प्राखन फिंडर्ट मान आम माइस्टन इम इंटरनेट, ओके। विच लैंग्वेज फाइंड इन इंटरनेट मोस्ट, ओके। मेयर आल सीडर ज्वाइटर वेबसाइट, ओके। mostly as the first website is of English, ओके। जो इंग्लिश में है 56.4%, यानी कि sechs und 54%, ओके। ये हमारा इंग्लिश का परसेंट है, ठीक है। दानाक फॉलगन इन हाल्ट ऑफ डॉइच, ओके। thereafter follow the content of जर्मन, ओके। तो जर्मन में कितना है इसमें बताया गया है 7.7%, यानी कि 3.3%, ओके। आप फ्रांजोजिश 5.6%, ओके। जो फ्रेंच है उसमें जो परसेंट है 5.6% है। और जैपनीज़ में बताया गया ऑन जैपनीज़ ऑफ जापनीज़ 4.9%, ओके। ऑफ स्पेनिश का जो कितना है 3%, ओके। 3%, ओके। ऑफ चीनीज़, ओके, चीनीज़ 2.4%, ओके। und auf Koreanisch 1.5%, okay. And Griechisch is 0.1%, यानी कि 0.1%। द स्मॉलेस्ट, यानी कि सबसे कम जो है वो ग्रीसिश का है, ठीक है। डेयर untersuchten the examined, okay, the examined language the Zahl der Seiten auf Spanish und auf Chinesisch wagt am schnellsten, okay. The number of page on Spanish and Chinese grow very fast, okay। मतलब जो चाइनीज़ और स्पेनिश के है नंबर ऑफ पेज, यानी कि जो नंबर ऑफ परसेंट है, जो नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट इंटरनेट वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमें बेसिकली इसी टेक्स्ट से हमें इस वाले जो है फिल इन द ब्लैंक्स को एर्गेंजन जो सी है इसे हमें फिल करना है, ठीक है। इन काइनर स्प्राखा गिफ्ट एज जो फील वेबसाइटन वी ऑफ इंग्लिश, तो इसमें लिखा है इन नो लैंग्वेज देयर इज मैनी वेबसाइट हाउ ऑफ इंग्लिश, ओके। तो मतलब इंग्लिश में सबसे ज़्यादा है, तो कैसे, हाउ। एस गिफ्ट वेनिगर फ्रांजोजिश
Seiten als Deutsch। ओके, तो इसमें दिया है कि जो फ्रांसोजिश है, मतलब फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो कम है, किससे कम है, वो कम है डॉइच से। यहाँ कंपेयर किया जा रहा है, और जब कंपेयर किया जाता है वहाँ पे आल्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और जहाँ पे वी का यूज़ किया जाता है बेसिकली है एज, जो एज होता है, मतलब एज कंपेयर टू एज, मतलब जैसे कि डॉग फास्ट एज कैट, तो यहाँ पे वी का यूज़ किया जाता है। और जब आल्स का यूज़ किया जाता है तो इसका मतलब था हॉर्स इज़ फास्टर देन डॉग, तो तब एल्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ऑफ स्पानिश गिफ्ट एज निस सो फियरस साइटन वी ऑफ इंग्लिश। ऑन स्पेनिश देयर आर नो मैनी पेजेस एज इंग्लिश, मतलब स्पेनिश में कम पेज है इंग्लिश के कंपेयर में, ठीक है, इंग्लिश के मुकाबले। मान फिंडेड ऑफ जापनीज मेयर इंटरजाइटन आल्स ऑफ स्पानिश उन ऑफ सीनिशिश। ओके, इसमें लिखा है वंस फाइंड ऑन जापनीज मेयर इंटरसाइटन, यानी कि वंस इन जापनीज फाइंड more internet pages as compared to Spanish and Chinese। हम यहाँ पे एक बार ग्राफ में भी देख लेते हैं। जो जैपनीज़ की परसेंट है वो 4.9 है, और स्पेनिश की 3 है, और चाइनीज़ की 2 पॉइंट, तो सही है मेयर, तो यहाँ पे मेयर ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दी वेनिक्सटन साइटन बाई देन untersuchten स्प्राकन गिफ्ट एस ऑफ ग्रीसिस। ओके, तो सबसे कम जो है ग्रीसिस में है, तो इसका ऑब्वियसली जो सबसे कम होता है, अगर आपने कंपैरेटिव और सुपरलेटिव पढ़ा होगा, तो सुपरलेटिव जो होता है एकदम लास्ट फॉर्म होती है, यानी कि वैनिश होता है, फिर वेनिगर होता है, और फिर वेनिक्सटन होता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें वेनिक्सटन आएगा, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। और इसके नीचे हमारा एक और क्वेश्चन है, ये कंपैरेटिव फॉर्म है। बेसिकली इसमें हमें ये एक ग्राफ दिया गया है, ये एक पजल टाइप का होता है, ठीक है। तो इसमें हमें वर्ड्स ढूंढने हैं जो यहाँ पे दिया है। जैसे कि लड़का भाग रहा है तो इसका यहाँ पे क्या होगा, स्नेलर होगा। ये सांप है, सांप क्या है, लंबा है, तो इसका क्या होगा, लैंगर होगा। ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग लंबी है, मतलब ऊंची है, तो ऊंची क्या होता है, हॉक होता है, हॉक मतलब हाइट होता है। ये जो पैंट है काफ़ी छोटी है, तो इसका मतलब क्या होता है, छोटी है तो मतलब कोर्स होता है, ठीक है, यानी कि शॉर्ट। और ये जो फेस बना रखा है काफ़ी अगली है, तो अगली का होता है हेशलेश। तो हमें बेसिकली इसमें से हमें फिल करना है, और यहाँ पे हमें फिल करना है, ठीक है, उसके सारे फॉर्म्स, ग्रून फॉर्म, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ठीक है। तो ये हमारा पेज कंप्लीट हो गया। तो गाइज ये हमारा क्या कहते हैं लास्ट पेज है, इसके बाद हमारा जो लेक्चर 9 है वो कंप्लीट हो जाएगा कम्प्लीटली, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन हमारा टीयर रिकॉर्डर, ठीक है। तो इसमें जो एनिमल के बारे में है वो बताया गया, इन द पास्ट एंड एडजेक्टिव इन कंपैरेटिव एंड इन सुपरलाटिव। तो इसमें हमें कंपैरेटिव और सुपरलाटिव फिल करना है, ठीक है। जो एडजेक्टिव हमें दिए गए, एडजेक्टिव कौन कौन से दिए गए, ग्रोस, स्नेल, लॉन्ग और हेजलिश, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि पहला जो टेक्स्ट है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें एक चीता बना हुआ है और एक फैल्कन बना हुआ है, यानी कि एक बर्ड है, ये चील या गिद्ध टाइप का कुछ होता है, ठीक है। जर्मन में इसे वांडर फाल्क कहते हैं, और चीता को जो कहते हैं वो घेपार्ड कहते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है दास डैश टीयर ऑफ देम लैंड इज देयर कीपार्ड। ओके, इसमें लिखा गया है कि जो गेपार्ड होता है ऑन द लैंड एंड द, मतलब जो धरती पे, यानी कि जो स्थल रूप से सबसे तेज भागने वाला जानवर है, ठीक है। एर कान 110 किलोमीटर इन डेयर स्टुंडे लाउफन। ओके, ही कैन रन 110 किलोमीटर पर आवर। ओके, डेयर वांडरफॉल्क इज आवर नॉक स्नेलर। जो वांडरफॉल्क है वो भी बहुत तेज भागता है, बट वो उड़ता है, वो भागता नहीं है बेसिकली। एयर फ्लिक्ट मिट 315 किलोमीटर इन डेयर स्टुंडे जुअर अर्थ एंड he can fly 350 किलोमीटर पर आवर इन द अर्थ, ऑन द अर्थ। ओके, तो सेकंड
टेक्स्ट जो है ये एक नाक्ट मूल है, ये बेसिकली यहाँ पे नहीं पाया जाता, ये अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें वही लिखा गया वास इज दास हेस्लिस्टेड टीयर। तो ये सबसे ज़्यादा बदसूरत जानवर होता है धरती में, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो वही लिखा हो गया वास इज दास हेस्लिस्टेड टीयर। व्हाट इज द अगलीस्ट एनिमल? फील लाइस्ट डेन नाक्ट मोल। फील लाइस्ट मीन परहैप्स, कहीं कहीं पर इसका मतलब मे भी पाया जाता है, ठीक है। तो परहैप्स यहाँ पे फिट हो रहा है, सुटेबल है। परहैप्स द नाक्ट मोल। डेयर नाक्ट मोल लिव्ड इन अफ्रीका उंटर देयर एड द सीड इन निमांड। ओके, तो इसका मतलब है द नाक्ट मोल लिव इन अफ्रीका अंडर द अर्थ, नोबडी सी हिम देयर। ओके, मतलब उसे कोई देख ही नहीं पाता, वो बेसिकली अर्थ के अंदर रहता है, ज़मीन के अंदर रहता है, ठीक है। ये थर्ड टेक्स्ट है। इसमें जैसे कि देख पा रहे हैं आप, दो वो है, एक ब्लाउ वेल है और एक वालहाई है, यानी कि वेल शार्क और एक ब्लू वेल, ठीक है। वास इज देयर फिश। बेसिकली यहाँ पे जैसे कि ऊपर लिखा हुआ भी है, ऊपर मतलब हमें एडजेक्टिव दिया गया है, तो इसमें से हमें फिल करना है। वास इज द ग्रोस्ट फिश। ओके, दास इज देयर वालहाई। वालहाई जो है सबसे बड़ी फिश है, ठीक है। देयर ब्लाउ वेल इज जुआर फील ग्रोसर आबर देयर वाल इज काइन फिश। ओके, इसमें लिखा गया है द ब्लू वेल इज ऑल्सो अ वेरी बिग एंड लॉट थो मैनी बिगर बट द वाल इज काइन फिश। क्योंकि हमें पता है जो वेल होता है उसे हम फिश में हम उसे काउंट नहीं कर सकते, बेसिकली वो एक तरीका का मैमल होता है, ठीक है, आपको पता होगा, ठीक है। तो इसमें हम ब्लाउ वेल को एक फिश नहीं कह सकते, वाल हाई जो होता है वो एक फिश होता है, ठीक है। तो फोर्थ टेक्स्ट जो है यहाँ पे एक ऑस्ट्रिच और एक जिराफ की बात की जा रही है, ठीक है। ऑस्ट्रिच को कहते हैं वोकल स्ट्राउस और जिराफ को कहते हैं गिराफर। ओके, डेयर वोकल स्ट्राउस द हार्ट आयनन लांगन हाल्स। द ostrich has a long head, okay, head and neck, okay. The their hals their giraffe is not longer, okay. जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे ई आर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है, मतलब जो जिराफ है उसका जो नेक है या जो उसका गर्दन है वो सबसे ज़्यादा लंबा है कंपेयर टू ऑस्ट्रिच से भी। द गिराफ हार्ड डेन लैंगस्टन हाल्स फोन अलान टीयरन। ओके, मतलब जो जिराफ है द जिराफ है द लॉन्गेस्ट नेक फ्रॉम द ऑल ऑफ द एनिमल्स। ओके, aber their vocal strauss is their größte und schnellste flightless lauf vocal of their adder। ओके, बेसिकली जो फोगल स्ट्राउस होता है, यानी कि जो ऑस्ट्रिच होता है वो बड़ा तो होता है और काफ़ी फास्ट होता है, पर वो एक बर्ड नहीं होता, वो एक फ्लाइटलेस बर्ड कहते हैं उसे, बेसिकली फ्लाइटलेस बर्ड होता है ऑन द अर्थ। ओके, तो इसमें हमें यही बताया गया था, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। ओके।